चाहूँगा कि आप जैसा हमें जानते भी हैं, हमें प्यार भी करते हैं और हमें आप सारे लोग जान रहे हैं कि पिछले 20 साल से बिना रुके, बिना थके मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लगातार लोगों से मिलता हूँ और नया नया एक्सपीरियंस सीखा हूँ मैं। तो ये पिछला 20 साल मेरी ज़िंदगी को बदला है और उसमें से जो मैं सबसे ज़्यादा जो मार्क्स दूंगा ना कि मेरे अंदर जो बदलाव आया है वो मेरे नज़रिए में बदलाव आया है। 20 साल पहले का जो मेरा नज़रिया था और आज का जो नज़रिया है वो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और जो लोग मुझे 20 साल पहले से जानते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि 20 साल पहले की मेरी सोच और आज का सोच दोनों बदला हुआ है। और उसी पे एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ नज़रिया का, और आप खुद बताएंगे कि क्या होता है चैंपियंस बनने का नज़रिया। तीन तीन कारीगर, मजदूर जिसे कहते हैं, तीन मजदूर एक दीवार खड़ा कर रहे थे और एक जाते हुए इंसान ने उन तीनों से सवाल पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप। तो एक मजदूर ने बोला कि मैं अपना रोजी रोटी के लिए ये काम कर रहा हूँ, दीवार बना रहा हूँ। दूसरा ने कहा कि देखने, गुस्सा झुंझला के बोला, देख नहीं रहे हो दीवार खड़ा कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। और तीसरा ने कहा कि मैं इस स्कूल की दीवार बना रहा हूँ जहाँ पे कल के भविष्य के प्रभावशाली लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, वो यहाँ पढ़ेंगे। एक बड़ी सी स्कूल का मैं इमारत खड़ा कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ बहुत सारे बच्चे अच्छा पढ़ाई करेंगे और अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। आप इस तीनों व्यक्ति एक ही कमा रहा था, एक ही काम कर रहा था, लेकिन तीनों लोगों की नज़रिया आसमान ज़मीन का फ़र्क था। तो चैंपियनशिप दोस्त, चैंपियंस बनने के लिए आपका नज़रिया का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी जो भी चीज़ आप टारगेट लें, अगर आपका उसका नज़रिया सही नहीं रहेगा तो आप उस काम को करेंगे तो बेकार हो जाएगा। और उस पिछला जो मैंने स्टोरी सुनाया, उस तीनों केस में जो बेहतरीन इंसान बनेगा वो जो तीसरा मजदूर जो बोला कि मैं एक स्कूल की इमारत बना रहा हूं जहां पे बच्चों की भविष्य बनेगी, वो तीनों में से वो व्यक्ति चैंपियन है और निसंदेह वो लाइफ में तरक्की करेगा। तो ये नजरिया का खेल है चैंपियंस बनना। एक आम आदमी बनना कैसा भी नजरिया रखिए चलेगा, लेकिन जब चैंपियंस बनना है तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम करने का नजरिया क्या है ये सोचना पड़ेगा। तो और जब तक आप वो नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वो आप बेकार हैं। कि आज आप बोलते हैं, नजरिया, सही नजरिया का मतलब जो होता है कि आप जो बोल रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं और आप जो विजुलाइज कर रहे हैं, ये तीनों एक हो। ऐसा ना हो कि हम बोलने के लिए बोल दिए, बड़े बड़ी बातें बोल दी हैं, लेकिन हम अंदर से ही डर रहे हैं, यार ये होने वाला नहीं है मुझसे, और अंदर से ही आपको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वो होने से हमको फायदा क्या होगा। ये तीनों चीज बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आप जैसे ही ये विजुलाइजेशन आपका आ जाएगा कि हम इस चीज को अगर अचीव कर लेंगे तो हमें क्या क्या फायदे होंगे और हमारा उस फायदे के प्रति नजरिया क्या है, क्या, तो आप जाके आप किसी टारगेट को दिल से चेस करते हैं और आप उसको अचीव करते हैं। कहा जाता है कोई भी चीज आप तब तक अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसके प्रति अपना दिल और दिमाग और शरीर, ये तीनों ना लगा दें। दिल, दिमाग और आपका ये शरीर, ये जब तीनों लगता है तब जाके आप किसी भी टारगेट को अचीव करते हैं। आप अगर सिर्फ दिमाग और शरीर लगाएं, अचीव नहीं होगा। अगर आपने दिल भी लगा दिया तो निस्संदेह वो अचीव होता है। एक मैं सुन रहा था, उसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग टीवी में देखे होंगे कि एक व्यक्ति जंप करता है और एक बड़ा सा हाइट को वो पूरा शरीर जंप कर जाता है। वो ऑलमोस्ट 7 फीट के ऊपर हाइट पे वो लकड़ी लगा रहता है, उसको जंप कर जाता है 7 फीट 4 इंच पे। तो किसी ने पूछा, यार 7 फीट 4 इंच जंप करना बहुत बड़ा बात होता है, हम लोग 2-3 फीट जंप नहीं कर पाएंगे।
लेकिन 7 फीट जंप कर जा रहा है। तो जब उससे पूछा गया कि आप उसको जंप कैसे कर जाते हैं, तो उसने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया कि मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं अपने दिल को उस लकड़ी के पार फेंकता हूँ, शरीर अपने आप चला जाता है। मैं अपने दिल को उस लकड़ी के उस पार फेंक देता हूँ और शरीर अपने आप उस लकड़ी को पार कर जाता है। तो दोस्तों, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपका नजरिया, आप सिर्फ शरीर से काम कर रहे हैं, आप सिर्फ दिमाग से काम कर रहे हैं, या आपका दिल भी उस पर लगा हुआ है। और अगर दिल लग गया तो आप यकीन मानिए दोस्तों, फिर आपको परेशानी समझ में नहीं आएगी। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, दिल लग जाने से फिर परेशानी कैसे नहीं पता है। अक्सर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को देखिएगा, जब वो किसी लड़की से प्यार करता है, वो भरी धूप में खड़ा होके वो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करते रहता है। उसे धूप पता नहीं चलता है क्योंकि उसे दिल लगा हुआ है। एक बच्चे को देखिएगा, जब वो पतंग उड़ाता है, हवा नहीं रहता है फिर भी वो उड़ाने लगता है, उड़ाता है, उसे पसीना नहीं आता, उसे भूख नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका दिल लगा हुआ है। तो अगर आप तकलीफों से बचना चाहते हैं, अगर आपको काम करने के दौरान तकलीफ पता ना चले, तो आपको दिल लगाना पड़ेगा। सिर्फ दिमाग और शरीर मत लगाइए दोस्त, दिल भी लगाइए। और जिस दिन आपका नजरिया इस वाला जो मैंने अभी आपको बताया, अगर इसमें अगर आपने आपको फिट कर दिया, तो मेरा यकीन मानिए आपका बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन दिन शुरू होगी। या दुनिया की कोई भी टारगेट में आप जिस दिन शरीर, दिमाग और दिल तीनों को अलाइनमेंट कर देंगे, तभी जाके वो टारगेट अचीव होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मुझे टारगेट अचीव करना है तो मुझे हुनरमंद होना पड़ेगा, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास सुविधा होना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीनों चीज आप करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आपका दिल, दिमाग और शरीर, ये 3 चीज अगर आप लगाने के लिए कामयाब हो, अगर राजी हो जाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्त, आप बेहतरीन कर सकते हैं। कि आपका विजुअलाइजेशन कितना बड़ा है, आप तभी ये कर सकते हैं। सोचिए, प्रैक्टिस, लोग कहता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। गलत है दोस्तों। आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसी में परफेक्ट होइएगा। आप गलत प्रैक्टिस कीजिएगा, गलत परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। ध्यानचंद जी ने प्रैक्टिस क्या किया कि बॉल को गिरने नहीं दिया। सोचिए वो स्टोरी, मैं फिर से बुला रहा हूं। ध्यानचंद जी रेल के पटरी पे प्रैक्टिस करते थे कि बॉल पटरी से नीचे ना गिरे। एक आम इंसान पटरी से गिर जाता है, बॉल नहीं गिरने देते थे। मैच हो रहा था, हाफ मैच पार हो गया ओलंपिक का, गोल नहीं हो रहा था। टीम वाले लोगों ने आके बोला, क्या हो रहा है ध्यानचंद्र जी, गोल नहीं हो रहा, हम लोग हार जाएंगे। उन्होंने बोला कि रोको मैच, कुछ गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। बोला क्या गड़बड़ है, इसको नपवाओ। और रेफरी आके नापा और गोल पोस्ट छोटा पाया गया। सोचिए कितना उनके प्रैक्टिस के दम पे ये आत्मविश्वास था, उनको अपने प्रैक्टिस पे भरोसा था। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्त, आपका प्रैक्टिस ही आपको आत्मविश्वास देता है, आपका प्रैक्टिस ही आपको विजेता बनाता है। मैं फिर से छोटी जीत के लिए मत आइए, एक चैंपियनशिप जीतने आए हैं हम लोग, एक मैच जीतने नहीं आए हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको मैं चैंपियनशिप जिताने के लिए लाया हूं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपने विजुअलाइजेशन पावर को पकड़िए, विजुअलाइज कीजिए, अपने आप को चैंपियंस बनते हुए आज विजुअलाइज कीजिए। आपने जो टारगेट सेट किया है, खेल शुरू करने के पहले आज फील कीजिए कि मैं अचीव कर चुका हूं। अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आपका विजुअलाइजेशन पावर अगर स्ट्रांग है तो कीजिए, ये तब जाके मजा आएगा। ये कहलाता है विजुअलाइजेशन पावर। खेल शुरू होने के पहले आप अपने आप को विनर घोषित कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप लोग घोषित कर रहे हैं कि यस आई एम द विनर, तो आप विजुअलाइजेशन पावर हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप दिल, दिमाग और शरीर, ये तीनों को 180 डिग्री पर इंटैक्ट कीजिए, तभी जाके आप चैंपियंस बन सकते हैं। सिर्फ शरीर से काम मत कीजिए, सिर्फ दिमाग से काम मत कीजिए। आपका दिल भी हो, दिमाग भी हो और शरीर भी हो।